गलती हुई है। एक गलती प्रारंभ के अंदर होती है, महात्म्य के अंदर, जहां पर आत्मदेव को प्रसाद दिया जाता है संतों के द्वारा, और वो अपनी पत्नी को देता है। पत्नी कैसे लेती है, उसके कारण घर के अंदर पुत्र राक्षस पैदा होता है। भगवत प्रसाद के, संतों के प्रसाद के अपमान से क्या होता है, या देने की विधि नहीं आती है तो क्या होता है। यहां पर भी जो चंड कौशिक नाम के जो महात्मा हैं, उन्होंने वहां पर आम के बगीचे में बैठे थे, एक आम तोड़ा और कह दिया कि तुम अपनी धर्मपत्नी को दे देना। उसने कहा मैं दे दूंगा। उसने घर जाके कहा, क्या किया, उस फल के 2 टुकड़े किए, और 2 टुकड़े करने पर क्या हुआ, आधा आधा फल दोनों रानियों को दे दिया। 9 महीने बाद में जो संतान हुई, एक रानी से पेट में से आधा भाग पैदा हुआ, दूसरी रानी के पेट में से आधा भाग पैदा हुआ। उन्होंने क्या किया, महाराज ने, वृद्धदर्थ ने उन दोनों टुकड़ों को फेंक दिया। फेंक दिया तो एक जरा नाम की राक्षसी थी, जरा नाम की राक्षसी थी, उन दोनों टुकड़ों को उठा करके लाई और ला करके उनको ऊपर उसने तंत्र प्रयोग करके जियो जीवा जीवो जीवा जियो प्राणा संचार, ऐसा बोल करके उसमें प्राणों का संचार कर दिया। और जब प्राणों का संचार कर दिया तो इतना शक्तिशाली आदमी पैदा हुआ वो, और जरा ने उसको जोड़ा, इसलिए उसका नाम पड़ गया जरासंध। और यहाँ पर वास्तविक अर्थ और दूसरा भी आता है, जरा कहते हैं बुढ़ापा को, लेकिन ये लंबी चौड़ी बात होगी। तो जो संत प्रसाद दें, काफी दफे क्या होता है, संतान की आशा से आते हैं और कहते हैं महाराज प्रसाद दो, तो एक फल, अगर 2 फल मिले तो पति और पत्नी खाओ, एक फल मिले तो केवल पत्नी को ही खाना, उसके टुकड़े करके नहीं। वहां पर वो प्रेम मत दिखाना, नहीं जी आधा आप लो आधा मैं लेती हूं, बोलो भाव से राधे राधे। इसी जरासंध से युद्ध करने के लिए, और जरासंध का प्रतिदिन का नियम था, कीन देयम वदान्यहम कहे परम सदमदर्शिनाम, जो मांगो सो पाओ। सवेरे सवेरे पाठ पूजा करके खूब दान पुण्य करता था।